हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल ज्ञान गैलेक्सी से आप सभी का एक बार दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज हम पहली क्लास आप लोग को जो अपने डिजिटल क्लासरूम से लेने जा रहा हूं। आज से पहले हम बात करें तो 10 दिन पहले लगभग जो हमारे क्लास का जो है उद्घाटन हो चुका था, लेकिन इस बीच में कई सारे फंक्शन और कार्य होने के कारण जो है और हमारे जो है कई सारे ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम था जिनके कारण जो है हम आप लोग के सामने नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज जो है फाइनली रूप से हम आपके सामने आ चुके हैं और अपने क्लास को लेकर आ चुके हैं। ये हमारा चूंकि पहला डिजिटल क्लासरूम है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर मिलेंगे आपको हर तरह का कंटेंट और विशेष कंटेंट मिलेंगे। क्लास 10th 11th 12th तक हर क्लास का जो है थ्योरी होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और वो एकदम क्या बताएं ऐसा होगा जिसकी कोई बात नहीं की जा सकती है। तो आइए चलते हैं, उद्घाटन करते हैं। और हमारे जो क्लास है, सबसे पहला क्लास जो हम लिए हैं एक कविता के जो है रूप में लिए हैं। ये कविता की बात करें तो इसका नाम है तू जिंदा है। तो ये बात की जाए किस क्लास की है मेरे भाई, तो ये क्लास की बात की जाए तो 8th क्लास और क्लास 10th में जो नन हिंदी है, यानी कि जो मैथिली रखते हैं बिहार बोर्ड में, उनको जो है नन हिंदी के रूप में जो है ये जो है आपको पढ़ना होता है। और ये पहला चैप्टर है आपका तू जिंदा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास को। सबसे पहले देखिए जो चैप्टर है पहला, उसका नाम क्या है मेरे भाई, तू जिंदा है। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है, तू जिंदा है। तो इसकी बात करें तो ये प्रस्तुत कविता तू जिंदा है तो यह एक मनुष्य के जीवन के लिए जो है प्रेरणादायक कविता है, जिसमें रचनाकार की बात करें तो शंकर शैलेंद्र है। यानी तू जिंदा है तो लेखक की बात करें तो कौन सा है मेरे भाई, शंकर शैलेंद्र है। याद करने के लिए आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक ये बताइए कि हमको, यदि आपको या हमको जिंदा रहना है तो मुझे ये बताइए आपको किसके भरोसा भी रहना होगा। तो आप जानते हैं यदि आपको प्राण देने वाला कोई है तो देवों का देव महादेव, उनका ही दूसरा नाम क्या है, शंकर है। तो यदि आपको जिंदा रहना है तो किनको याद रखना होगा मेरे भाई, शंकर को याद रखना होगा। तो तू जिंदा है तो इनका लेखक कौन है मेरे भाई, शंकर शैलेंद्र है। तू जिंदा है तो इनका लेखक कौन है मेरे भाई, तो शंकर शैलेंद्र है। इसके बाद करें, इस कविता के माध्यम से कवि मानव को जीवन में सारी दुखों को त्याग कर खुशमय जीवन जीने के लिए जो है प्रेरित करते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि क्या चाहते हैं कि जीवन में जो भी दुख है उस दुख को त्याग कर सुखमय जीवन जीने के लिए जो है प्रेरित करने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है मेरे भाई, शंकर शैलेंद्र, जो कि एक कवि है। आइए हम कविता को जो है स्टार्ट करते हैं। कविता की जो पहली पंक्ति है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसकी बात करें तो इसका अर्थ क्या होगा मेरे भाई, इस पंक्ति के माध्यम से जो है कवि मानव को यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य जिंदा है तो उसको खुद की जो है जिंदगी पर भरोसा करनी चाहिए और अपनी जिंदगी की सारी दुखों को भूलकर जो है खुशमय जीवन की जो है शुरुआत करनी चाहिए तथा स्वर्ग के भांति जिंदगी को बनाकर जीना है। ये जो है कौन चाहता है, शंकर शैलेंद्र चाहता है कि यदि आप मानव है तो आपको मनुष्य, यदि आप है तो आपको खुद की जो है जिंदगी पर भरोसा करनी चाहिए और अपनी जिंदगी के सारे दुखों को भुलाकर खुशमय जिंदगी की जो है शुरुआत करनी चाहिए तथा एक स्वर्ग की भांति जिंदगी को बनाकर अपनी जिंदगी को जो है जीना चाहिए। नेक्स्ट है कि ये गम के और 4 दिन, ये सितम के हैं और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर जो है यकीन कर। इसका अर्थ मेरे भाई क्या होगा, तो इस पंक्ति से जो है क्या कहना चाहते हैं,
इस पंक्ति के माध्यम से कभी मनुष्य को दुख हो या सुख हो, इससे बेचैन नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ पल के जो है लिए होते हैं। सुख और दुख हमेशा के लिए नहीं मेरे भाई, कुछ पल के लिए होते हैं, और सुख पल के लिए और दुख पल के लिए होते हैं। उससे आपको कभी घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए कभी मानव को सभी परिस्थितियों में एक समान रहने के लिए जो है सीख प्रदान करती है। याद रखें मेरे भाई, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे क्षण आएंगे जो आपके जीवन में खुशियों का पल होगा, तो कभी ऐसा होगा कि गमों का दुनिया होगा। लेकिन इस दुनिया से आपको कैसे निकलना है, इन कविता से सीखिए। कभी भी जिंदगी से हार नहीं मानना है आपको, ये कविता आपको सिखला रही है। अगला है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। इनसे कहना चाहते हैं क्या मेरे भाई, कभी लोगों का ध्यान प्राकृतिक सौंदर्य की ओर जो आकर्षित करते हुए कहते हैं कि सुबह और शाम में जब सूरज की किरणें अपनी आभा से उस समय के माहौल को इतना सुहावन बना देती है कि लगता है जैसे पृथ्वी खुशी से झूम उठी है। कभी मानव से यह कहना चाहते हैं कि मानव तू भी सुबह और शाम के जो है सूरज की किरणों की तरह अपने बल पर मेहनत कर, कौशल के बल पर इस धरती पर आभा लाओ और स्वर्ग के जो है जैसा अपनी जिंदगी को आनंदमय बनाओ। यानी कि इससे कहना चाहते हैं कि मेरे भाई, जब सुबह और शाम जब होता है तो सूरज किस तरह से जो है अपनी आभा से, अपने प्रकाश से जो है पूरे पृथ्वी पर, संसार पर जो है प्रकाश से जो है उसमें खुशियों का माहौल पैदा कर देता है। इसी तरह जो है आप अपने बल पर, मेहनत पर और कौशल पर जो है धरती पर अपनी जो है प्रतिभा को दिखाइए और अपने आनंदमय जिंदगी को जो है आनंद से जीने का प्रयास कीजिए। अगला है कि हजार भेष धर आई मौत तेरे द्वार पर। हजार भेष धर आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चल गई वो हार कर। नई सुबह के संग तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस पंक्ति से कवि क्या कहना चाहते हैं मेरे भाई, कर्मवीर मानव जो है तुम्हारे सामने अनेकों प्रकार की बाधा तथा समस्या आई। यानी जो कर्मवीर होते हैं उनके सामने जो है कई प्रकार की समस्या आते हैं सामने, लेकिन तुमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकने के लिए उस पर जो है उसकी एक भी नहीं चली, और तुम्हारे सामने वह जो है हार कर खुद चली गई। तुमने अपनी हर नई सुबह को अपनी मेहनत के स्वर्ग के भांति जो है आनंद बना लिया। जो कर्मवीर होते हैं, जो मेहनती होते हैं, उनके जीवन में ऐसा नहीं है कि मेरे भाई दुख और सुख या जो है परेशानियां नहीं आती है, बाधाएं नहीं आती है, समस्याएं नहीं आती है, हर कुछ उसके सामने और उसके जीवन में आते हैं। लेकिन जो कर्मवीर होते हैं ना, उससे निपटना जानते हैं, उसे हटाना जानते हैं, छाया को दूर करना जानते हैं और उजाला को लाना जानते हैं। ये कर्मवीर की पहचान होती है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियां पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को जो है मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियां पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। इससे क्या कहना चाहते हैं मेरे भाई, सभी लोग एक समूह में बंधे अपनी मंजिल की राह देख रहे हैं। उन लोगों में जो है आंधियों तथा बिजलियों की तरह जोश भरी है। वे सभी लोग अपनी कौशल से धरती पर भूचाल ला देंगे और लाना चाहते हैं। इस धरती को स्वर्ग के जैसा बनाकर यहाँ निवास करना चाहते हैं। ठीक है, तू आ कदम मिलाकर चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जमीन के पेट में पली गगन
पले हैं जल जलों की, टिके ना टिक सकेंगे जो है भूख रोग के, स्वराज ये मुसब्बतों के जो है सर कुचल कल चलेंगे, एक साथ हम अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। इस पंक्ति से जो है क्या कहना चाहते हैं मेरे भाई कि पृथ्वी के गर्भ में आग है। पृथ्वी के गर्भ में क्या है मेरे भाई? पृथ्वी के गर्भ में जो है, पृथ्वी के गर्भ में क्या है? तो पृथ्वी के गर्भ में आग है। जब ये भूकंप के रूप में लेती है तो किसी की जो है कुछ भी नहीं सुनती। ठीक उसी प्रकार कर्मवीर मानव के गर्भ में भी अपनी जो है मंजिल को पाने के लिए जो है आगे रहती है। जब वह पाने के लिए ठान लेते हैं तो अनेकों प्रकार की मुसीबतें जो है संघर्ष करते हुए अपनी मंजिलों को जो है पाकर ही कदम लेते हैं, दम लेते हैं। कभी देशवासियों को अपने कर्म पराक्रम से देश को स्वर्ग जैसा सुंदर, शांत तथा सुखमय बनाने के लिए कहते हैं। यानी कि जो कर्मवीर होते हैं मेरे भाई, वो मानव के गर्भ से ही जो है अपने मंजिल को पाने के लिए जो उतावला होते हैं, मां के गर्भ से ही जो कर्मवीर होते हैं वो हमेशा जो है अपने आप को ऊपर करना चाहते हैं, अपने समाज को जो है मजबूत करना चाहते हैं, मुसीबतों से संघर्ष करना चाहते हैं और हर सुख दुख में जो है वो निपटना जानते हैं जो कर्मवीर होते हैं। इसके बाद जो है मेरे भाई क्या है कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ना दब सकेंगे एक दिन बने इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। इस पंक्ति में माध्यम से जो है कवि क्या कहना चाहते हैं मेरे भाई? कहना चाहते हैं कि पेट की आग बुरी होती है, छल कपट अथवा धोखा जो है धरी बुरी होती है, लेकिन जब ये ज्वाला का एक रूप धारण करेंगे तो अत्याचारियों के महल ध्वस्त हो जाएंगे। और कवि जो है ये कहने का तात्पर्य है कि भूख से पीड़ित अपनी सुख शांति के लिए एकजुट होकर अत्याचारियों का विरोध में जो है जब आवाज बुलंद करेंगे तब एक ऐसा भूचाल आएगा कि जुल्म के महल धराशाही और एक नया जो है वातावरण तैयार होगा। तो ये हमारा जो है पहली क्लास था और हम चाहते हैं कि हमारे क्लास से यदि आप खुश हैं तो मेरे भाई लाइक तो आपको करके ही जाना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करना है। इसी जोश जुनून के साथ जो है आपसे फिर से हम जो है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आप हमसे किसी भी प्रकार की बातचीत करना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न है, तो हमारे मोबाइल नंबर 9155556028 पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।